ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज हम कथा सुना रहे हैं श्री गौचरण दास बाबा जी महावन वाले। श्री मन महाप्रभु के परिकर श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी के वंशज सिद्ध श्री गौचरण दास बाबा जी महाराज का जन्म यशोहर जिले के तालखाड़ी ग्राम में हुआ। अति अल्प वयस में ही लोकनाथ स्वामी प्रभु और उनके शिष्य श्री नरोत्तम ठाकुर की गुण गरिमा से प्रभावित हो गृह त्याग कर नवद्वीप में चले गए। वहाँ सिद्ध चैतन्य दास बाबा जिनका आश्रय लिया। बहुत दिन गुरुदेव की सेवा में रहने के पश्चात उन्होंने ब्रजमंडल दर्शन करने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने कहा, जाओ, पर वहाँ से आकर उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है, आओगे तो वापस नहीं आओगे। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा करके शीघ्र लौट आऊँगा, आप निश्चिंत रहें। वृंदावन जाकर श्री गौरचरण दास ने 84 कोस की परिक्रमा की। अंत में महावन दाऊ जी के दर्शन के लिए गए। रात्र वही व्यतीत कर उनके दूसरे दिन प्रातः ब्रज की सीमा पार कर नवमें में सुगुरु के पास चले जाने का निश्चय किया। दर्शन के बाद उन्होंने सोचा, गुरु की आज्ञा है, मैं वापस जाऊंगा। रात्र में ही वो सो रहे थे तो दाऊ जी ने नाम लेकर पुकारा और कहा, देख, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ इस गुफा में रहकर भजन कर, तेरी सर्वार्थ सिद्धि हो जाएगी, सब सिद्धियाँ तुझे यहीं प्राप्त होंगी। भक्त भगवान का भजन करता है इसलिए कि वे उसे अच्छे लगते हैं, पर जब भगवान को भक्त अच्छा लगने लगता है तब क्या उसकी सर्वार्थ सिद्धि में कुछ बाकी रहता है? कुछ नहीं, सब उसे सिद्ध हो जाता है क्योंकि भगवान उसे खुद पसंद कर रहे हैं। बाकी रहती है केवल भक्ति और भगवान के बीच की मधुर प्रणय लीला। श्री गौरचरण दास बाबा शख रस को पा सकते, वो भगवान को सखा मानते थे, इसलिए उनके और दाऊ जी के मधुर मिलन के साथ स्वाभाविक था मधुर प्रणय युद्ध का छिड़ जाना। अब दोनों अपनी जिद पर थे, मैं जाने नहीं दूंगा, और वो कहते मैं गुरु की आज्ञा का जाऊंगा, वापस जाऊंगा। उन्होंने दाऊ जी की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार गौड़ मंडल जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। दाऊ जी बोले, मैं जाने नहीं दूंगा। श्री गौरचरण बड़े धर्म संकट में पड़ गए। दाऊ जी की आज्ञा का पालन करें या गुरुदेव की आज्ञा का? कुछ देर सोचकर बोले, नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, इसी क्षण जाऊंगा। कहने के साथ ही उठ खड़े हुए और झोला कंधे पर डाल चल पड़े। अर्धरात का समय था, चारों ओर अंधियारा छा रहा था। गौरचरण चले जा रहे थे गौड़ देश। उनके कान में कभी गूंजते उठते गुरुदेव के शब्द, उससे पीछा छुड़ा पाओगे तब न वापस आओगे। कभी सुनाई पड़ती दाऊ जी की मधुर ललकार, मैं नहीं जाने दूंगा। दाऊ जी का मुस्कुराता हुआ मुखड़ा वे नहीं भूल पा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट जैसे बरस उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। फिर भी वे चले जा रहे थे और लंबे लंबे पैर रखते जा रहे थे। कहीं वह आ तो नहीं रहा पीछे, यह सोचकर कभी कभी पीछे मुड़कर देखते थे। उन्हें ब्रज की सीमा पार करने के ही सांस लेनी थी। बहुत दूर तक इस प्रकार चलते चलते उन्होंने सोचा, अब तो ब्रज की सीमा पार हो गई, अतिक्रमण कर चुका हूँ। पर थोड़ी देर में उजियारा होने पर उन्होंने देखा उसे वे भौचक्के रह गए। सहसा बोले, अरे क्या, मैं सारी रात बलदेव कुंड की परिक्रमा करता रहा। गुरुदेव की बात सच निकली। गुरुचरण बाबा ने समझ लिया कि अब उनका दाऊ जी से पीछा छुड़ाना संभव नहीं। बेचारे क्या करते, उनकी दिखाई गुफा में रहकर भजन करने लगे। वे नित्य बहुत सवेर उठते, स्नान कर गुफा में चले जाते। उनके पास एक बहुत बड़ी जपमाला थी जिस पर रामकृष्ण नाम का जप करते। जब करते करते अपराह्न हो जाता तब गुफा से बाहर निकलते, स्नान कर समय ग्रंथावलोचन करते, संध्या समय मधुगरी को जाते, किसी से भी वाक्यालाप न करते, वो अन्यत्र कहीं नहीं जाते। 20 वर्ष तक इस प्रकार उन्होंने भगवान का भजन किया। निंद्रावस्था में उनके मुख से रामकृष्ण नाम स्पष्ट सुनाई देता था। श्री गौरचरण दास बाबा श्रीदाम का छोटा और राधा रानी का बड़ा भाई होने का अभिमान रखते थे। श्रीदाम जी तो राधा रानी के भाई थे, उनसे बड़े अपने को मानते थे, इसी भाव से भजन करते थे। दाऊ जी और श्री कृष्ण के उनका सख्य भाव था, दोनों को सखा मानते थे। प्रसिद्ध है कि दाऊ जी प्रत्यक्ष रूप से उन्हें माखन मिश्री खिलाए जाया करते थे। कुछ ही दिनों में एक सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति हो गई। शाहजात के एक सज्जन बंगदेश से आए दीक्षा रूप में उनकी कृपा प्राप्त करने। बाबा जब मथुरी को जाते तो वे नित्य उनकी गुफा के बाहर बैठते, पर बाबा उनसे कुछ वाक्यालाप नहीं करते। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? महाशय ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आपका कृपा प्रार्थी हूँ। बगल में क्या लिए हो? यह चैतन्य चरितामृत है। बाबा तत्काल उन्हें गुफा के भीतर ले गए और चैतन्य चरितामृत सुनने को कहा।
तब वे लगातार 1 वर्ष तक साहब आशा से उनके नित्य चैतन्य चैतामृत को सुनाते रहे। इसी बीच बाबा ने उन्हें दीक्षा दी। वेशाश्रय देकर नाम रखा श्री दयाल दास। दयाल दास और गिरचरण दास बाबा जी महाराज के प्रथम शिष्य थे और उनके पश्चात और भी बहुत से लोगों ने दीक्षा और वेश ग्रहण किया। उनमें मुख्य श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिनकी कथा आगे आएगी। चैतन्य चैतामृत सुनते समय श्री गौरचरण दास बाबा इतने प्रेम विभोर हो जाते थे कि प्रेमांशु से उनका उत्तरी और बहिर्वास सरावर हो जाता। आंखों से इतने आंसू झरते थे कि उनके वस्त्र भीग जाते थे। नित्य चैतामृत सुनते सुनते गौर प्रेम में इतना आविष्ट हो गए कि उनका रामकृष्ण नाम का जप छूट गया। वे जपने लगे गौर और उनके पार्षदों का नाम, श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, गदाधर, श्री वासाद, गौर भक्तवृंद। स्वच्छ वस्त्र पर कोई भी रंग आसानी चढ़ जाता है, पर जो वस्त्र रंगा हुआ होता है उस पर वही रंग चढ़ता है जो उससे गहरा होता है। रामकृष्ण रंग में रंगी बाबा की ओढ़नी गौर रंग से ऐसे चढ़ गया, क्या अखिल शराबरत मूर्ति भगवान कृष्ण के माधुर्य से महाभावती राधा रानी के भाव में भीगे भक्त रूपी भगवान का माधुर्य अधिक लोभनीय लगा। 1 वर्ष बीते, श्री दयाल बाबा जी की इच्छा हुई कि नवद्वीप धाम में दर्शन करने की। उन्होंने श्री गौरचरण दास बाबा जी से उनकी अभिलाषा व्यक्त की। वे बड़े असमंजस में पड़ गए। वे प्रेमी भक्त का संग भला कौन छोड़ना चाहता है। कुछ देर बाद सोचने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा जाओ, मैं तो गुरुदेव के निकट रह नहीं सका, तुम जाकर उनकी सेवा करो। श्री दयाल दास चले गए और गौरचरण ने उनका बिछोह सहन नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि इस दयाल दास के रूप में स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु छल करके उनके पास आए थे और भक्ति प्रदान करने। वे उन्मत्त की अवस्था में दयाल दयाल पुकारते वन में भटकते रहे। उन्होंने उन्हें गौरांग का मूर्ति समझा अपने शिष्य को, तो वही आए थे और चले गए, तो इसलिए उनके विरह में वो भटकते रहे। गौर प्रेम में आविष्ट हो गौरचरण बाबा रामकृष्ण को भूल गए। भूलने का तो प्रश्न ही नहीं। गौर भक्तों के लिए गौर श्री कृष्ण के पृथक ही नहीं है, वे ही हैं और इनका एक स्वरूप उनका गौर कृष्ण रूप। कृष्ण और गौर कृष्ण वो एक ही हैं, वो यही मानते थे। अपनी ही रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए, अपने ही प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए उनका अपना ही भक्त रूप। इसलिए कृष्ण बलराम से उनकी सख्य रस की लीला के अवसान का प्रश्न ही नहीं है। कोई ये सोचे कि सख्य भाव हट गया, ऐसा नहीं था। उन्हें एक ही रूप में देखते थे। एक बार शक्रस के आवेश में वे वृंदावन में श्री गोविंद जी के दर्शन को गए। कदाचित उस दिन उन्हें श्रीमद् भागवत में श्री गोविंद जी की उस शक्ति का स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने कहा, मैं अपने भक्तों के पीछे इसलिए फिरा करता हूँ कि उनके चरणों की रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग घृेष भूमि। कदाचित उन्होंने सोचा कि जिस अजम के लिए गोविंद इतना कष्ट से उठाता है, मैं भी जाकर स्वयं क्यों नहीं उसे अपने पैरों के चरण दे दूं, धूल दे दूं। श्री गोविंद जी के शिविर के सामने जाकर अपना चरण चढ़ाया और कहा, ले चरण धूल ले। ऐसे होते भक्त और भगवान की लीला। गोविंद जी के पुजारियों ने उन्हें पागल समझ कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। बाहर जाते समय लोगों ने देखा कि वे मुड़ कर श्री गोविंद जी की ओर देखते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, अच्छा निकाल दे बाहर, अभी खेलने निकलेगा न, जान ले मेरा नाम गौरचरण है, जब तक मेरी चरण धूल न ली देखूंगा किसके साथ खेलता है। ये होती है भक्ति और भगवान की लीलाएं, जो जबरदस्त चरण धूल अपनी दे रहे हैं भगवान को। पाठक, यदि आपको गौरचरण बाबा का रोष आ रहा है कि गोविंद जी के प्रति उनके इस व्यवहार के कारण, तो आपको यह जानकर विस्मय होगा कि स्वयं श्री गोविंद जी उनके व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री मंदिर में उन्हें निकलना ही था उनके प्रेरक रोष रस का आस्वादन करने के लिए। वे अपने भक्तों के मुख से खरी खोटी सुनकर जितना सुखी होते हैं उतना वेद स्तुति से भी सुखी नहीं होते। यह उनका चिर स्वभाव है। श्री गौरचरण दास बाबा कुछ दिन बाद कुंजरा ग्राम में जाकर रहने लगे। वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। शेष अवस्था में वृंदावन में अपने शिष्य श्री कृष्ण चैतन्य दास, राय साहब श्री कैलाश दास नाम था उनका, के साथ मणिपुरी कुंज में रहने लगे। इसी स्थान पर उनका शरीर छूटा, अप्राकट हो गए। ऐसे थे ब्रज के भक्तों में बड़ी बड़ी अच्छी कहानी आएंगी आपको।